कैसे हो गया ये सब, कब तक चलेगा ऐसे ही। एक 26 साल की लड़की जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करती है और 4 महीने बाद ही सब कुछ खत्म। ये कहानी सिर्फ ऐना की नहीं है, ऐना के जैसे और लाखों लोगों की है जो कि वर्क प्रेशर के अंदर दब के रह जाते हैं और एक दिन चले जाते हैं बिना हमें कुछ बताए। मैं बात कर रहा हूँ एना सेबेस्टियन की, जो कि 26 ईयर ओल्ड EY पुणे जैसी प्रेस्टिजियस फर्म में काम करती थी। पैशन था, एक्साइटमेंट थी, लेकिन 4 महीने बाद सब कुछ खत्म क्योंकि उससे वर्क प्रेशर नहीं झेला गया। ये स्टोरी सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी ही नहीं है बल्कि कॉर्पोरेट कल्चर की असली तस्वीर है जो हमारे देश में हर दिन बढ़ती जा रही है। आप सोच के देखो, एना को लेट आवर्स में भी वर्क करना पड़ता था, वीकेंड्स पर भी वर्क करना पड़ता था। ये उसकी फर्स्ट जॉब थी, वो भी एक ऐसी कंपनी में जहां ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉइज रिजाइन कर रहे थे वर्कलोड और वर्क प्रेशर की वजह से। मैनेजर ने कहा कि एना तुम्हें लोगों के परसेप्शन को चेंज करना है। तो मतलब ये हुआ कि एना को ये प्रूफ करना था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे जितना चाहे तुम उतना मर्जी काम करा लो और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, आज के टाइम में सबसे ज्यादा हसल कल्चर को ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन इसका एक्चुअली में असर किसके ऊपर पड़ता है? एम्प्लॉइज के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर। और एट द एंड ऑफ द डे सफर कौन करता है? बिजनेस, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज ही नहीं रहेंगे तो बिजनेस कैसे फंक्शन करेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी अगर वर्कलोड बढ़ा रही है तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही होगी, राइट? बिल्कुल गलत। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? बर्नआउट, रेजिग्नेशन, टॉक्सिक वर्क कल्चर और एट द एंड ऑफ द डे सुसाइड, जो कि आज हम देख रहे हैं कि एना सेबेस्टियन के साथ हुआ है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब आप अपने एम्प्लॉइज को ओवरबर्डन करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी क्रिएटिविटी 100% से 0 पर ड्रॉप हो जाती है और लॉन्ग टर्म में ये एक बैड बिजनेस स्ट्रेटेजी है। तो जब आप अपने एम्प्लॉइज की जान ले रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बिजनेस की भी जान ले रहे हैं। इंडिया में कॉर्पोरेट प्रेशर की वजह से सुसाइड केसेस अलार्मिंग रेट पर बढ़ रहे हैं और हार्वर्ड की एक बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इंडिया की मेंटल हेल्थ क्राइसिस ने बहुत सारी कंपनीज को बिलियंस का नुकसान पहुंचाया है। अब कंपनीज को समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉइज सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स हैं और उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो सारे बिजनेसेस भी कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज ही नहीं रहेंगे तो आप बिजनेस कैसे रन करेंगे? तो उसको सोल्यूशन क्या है? हेल्दी वर्क लाइफ कल्चर, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस। अब हर एम्प्लॉय को थोड़ा टाइम चाहिए रिचार्ज होने के लिए, डेफिनेटली। तो कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ स्पेशलिस्ट को रखना चाहिए, थेरेपिस्ट को रखना चाहिए, काउंसलर्स को रखना चाहिए, जिससे कि उनका मेंटल वेलबींग है वो मेंटेन रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखेंगे तो वो आपकी कंपनी का ख्याल रखेंगे। मैनेजर्स को ये भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो अपनी टीम से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड वर्क कल्चर, जिससे कि किसी भी एम्प्लॉय को ये ना फील हो कि दे आर टू बर्डनड विद वर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉर्पोरेट लीडर्स को ये समझना चाहिए कि अ हैप्पी एम्प्लॉय इज अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। ये ज्यादा प्रॉफिट, बेटर इनोवेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक फंडामेंटल पिलर है। सो एना सेबेस्टियन की जो स्टोरी है ये सिर्फ एक ट्रैजिक न्यूज नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि अगर हमने आज स्टैंड नहीं लिया और अपने लिए आवाज नहीं उठाई तो शायद कल को हमारे साथ या हमारी फैमिली में भी कोई इसी चीज का विक्टिम हो जाए। तो अगर आप भी कॉर्पोरेट इंडिया का हिस्सा हैं तो अब समय है बदलने का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात वही आती है, नो जॉब इज वर्थ योर लाइफ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस मैसेज को कन्वे करें अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।